कौशल्या के बाद हरियाणा का ये आज विभागीय राज्य उपस्थिति है। जैसे प्रकृति पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में डॉक्टर नवदीप कौर के निर्देशन में दिनेश नायर द्वारा रचित लाल लकीर कार्यक्रम का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद नायब सैनी, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, मुख्य सचिव संजीव कौशल, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त महावीर कौशिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि लाल लकीर नाटक का कथानक अविभाजित पंजाब गांव में सेट किया गया है, जो हमारे भाई बहनों द्वारा सही गई विभाजन की भयावहता को दर्शाता है। ये नाटक भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए गए भयानक और रक्त रंजित संघर्ष की गाथा का वर्णन करता है। हिंदुस्तान के सीने में उतार दी गई थी। उस 1947 के साल में एक महान देश को गहरे असंतोष का फालिज अटैक हुआ था। क्या यह आजादी का उत्सव था? पूरे भारत देश का दिल धड़क रहा था और ना जाने कितने शूरवीरों ने अपनी मुट्ठी तान इनकलाब के नारों से सभी को शामिल किया था। उस देश पंजाब को सिर्फ और सिर्फ एक लाल लकीर से अलग हो जाना था। भगत और उनके साथियों के रात को उस सतलुज के किनारे बवंडर में खो जाना था। क्या इसलिए उन क्रांतिकारियों ने और बाकी देशभक्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? तबाह गांव शहर के हजारों घरों से जले हुए खंडरों की। लगभग 1.5 घंटे के नाटक के दौरान बंटवारे के परिदृश्यों को बारीकी और संवेदनशीलता से दिखाया गया। इस नाटक के जरिए उन भयावह और अकथनीय संघर्षों को दर्शाया गया जिनका लोगों ने उस दौरान सामना किया। लाल लकीर नाटक अनुचित संघर्ष के हिंसक और भावनात्मक अंत को दर्शाता है। The situation in India is worsening day by day. So it's high time that a definitive decision should be taken at the earliest. There is still a lot of uncertainty about how it must be done, but India needs to be made independent soon. विभाजन विभीषिका का दृश्य नाटक के रूप में देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भावुक हो गए। उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वो देश की आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1947 के विभाजन की इस पीड़ा को समझा और इतिहास जानने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को इतिहास से अवगत करवाया जाना चाहिए ताकि दोबारा से पथभ्रष्ट और देशद्रोही ताकतों को ऐसा अवसर न मिल सके। आजाद हुए हमें 75 साल हो गए हैं। आज के प्रधानमंत्री जी को छोड़कर पहले किसी भी नेता को शायद ये ध्यान में नहीं आया कि उस समय के घटनाक्रम को आज की इस नई पीढ़ी को भी बताया जाए। लेकिन पिछले वर्ष 15 अगस्त 2021 की जो लाल किला प्राचीर से उनका उद्बोधन था, भाषण था, उन्होंने इस विभाजन की घटना को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने की जो एक आह्वान किया, जो पहल की, कहीं ना कहीं उनके मन में उस पीड़ा, क्योंकि ये 1947, 15 अगस्त, 14 अगस्त, ये जो काल था, ये मिलीजुली प्रतिक्रिया का था। एक तरफ तो देश की आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, दुनिया के सामने ये देश आजाद हुआ, मेरे देश का आम नागरिक वो खुशी के माहौल में उसको मनाता है। लेकिन उसके साथ ये जो पीड़ा जुड़ी हुई है, विभाजन की पीड़ा, इसको भी सुन करके और आज जैसा प्रत्यक्ष देखने का अवसर एक नाटक के रूप में भले क्यों ना मिला हो, एक ऐसे मन में अपने देश के इतिहास को जानकर और किस प्रकार से वहां विभाजन के बाद 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने जो विस्थापित होकर के अपने देश के
साथ जुड़ करके वो गए। लाखों लोग उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी और कुर्बानियां देश के लिए दी हैं, लेकिन आगे कम से कम भविष्य में अगर इस देश की नई पीढ़ी इस बात को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी याद कराती रहेगी तो दिन दोबारा कभी ना आए कि देश का कभी ऐसा दोबारा विभाजन हो। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमें आपस में एकजुट रहकर विद्रोह की भावना को दूर करना है। इसके लिए समाज को जागरूक करने के साथ साथ एकजुट रहने का भी संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री ने नाटक का मंचन करने वाले कलाकारों की प्रशंसा करते हुए अपने स्वैच्छिक कोष से 5 लाख देने की घोषणा भी की। समाज को जागृत होकर करना पड़ेगा, सरकारों का अपना काम है, लेकिन समाज जब तक जागृत नहीं होगा तब तक इन विषयों की गारंटी दी जा सकती। समाज की एकता, समाज का यानी सद्भावना, आपस का एक सहजीवन का जो एक सिद्धांत होता है कि परस्पर भाईचारा अपना बना रहे और देश के प्रति एक भाव ऐसा मन में आना चाहिए कि देश के लिए मर मिटने वाले मिट गए, लेकिन आज अब हम आजाद देश में हैं, अब मिटने की नहीं, स्वाभिमान के साथ देश के लिए जिंदा रहने की जरूरत है। इसलिए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज के इस दृश्य का मैं जितना भी इनकी प्रशंसा करूं उतनी कम है। अभी एक थिएटर के रूप में ये तैयारी की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के भी जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट को भी मैं बधाई देता हूं, बहुत इनके लिए शुभकामना भी करता हूं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार के इस कार्यक्रम में साधन भी लगते होंगे, खर्चा भी आता होगा, तो मैं अपनी ओर से मेरा डिस्क्रिप्शनरी फंड है उसमें से 5 लाख रुपया और इनके लिए मैं योगदान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाटक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही लोगों को प्रेरित करते हुए हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात कही। पंचकुला से उमंग शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।